हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में, जो कि आरपीएससी संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले लोक देवता तेजाजी महाराज के परिचय के बारे में। तो इनके परिचय के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। नाम इनों का तेजाजी महाराज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इनों का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी पे, है ना, 1074 ईस्वी में। इनका जन्मदिन आप याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म किस तिथि पर हुआ, तो माघ शुक्ल चतुर्दशी 1074 ईस्वी में हुआ। इनों का जो जन्म स्थान है वो खरनाल नागौर राजस्थान में स्थित है ना। खरनाल एक जगह है जो नागौर के राजस्थान में स्थित है और बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहाँ पे अक्सर तेजाजी महाराज की पूजा व बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। इनों का जो पिताजी का नाम है ताहड़जी धोलिया, है ना, जो धोलिया गोत्र के जाट थे, ये आप ध्यान रखना। तेजाजी महाराज को धोलिया वीर भी बुलाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इनों की जो माता का नाम है राम कौरी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। माता का नाम भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि तेजाजी महाराज की माता का क्या नाम था, तो राम कौरी था, है ना। पत्नी का नाम पेमल, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़ी का नाम लीलन, है ना, घोड़ी का नाम भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और समाधि स्थल है सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में, है ना, जहां पर तेजाजी महाराज ने समाधि ली थी सांप के डसने के वजह से, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है। तेजाजी महाराज के बारे में अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत डिटेल्स और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन सिर्फ इंपोर्टेंट लाइनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कृषि उपारक के देवता, है ना, कृषि उपारक के देवता तेजाजी महाराज को बोला जाता है, क्योंकि किसान लोग इनों की पूजा बहुत सालों से और बहुत दिल से इनकी पूजा करते हैं। तो उनका कारण अभी मैं बताता हूं आपको। तेजाजी महाराज को किसान विशेष रूप से पूछते हैं। किसान बुआई से पहले व फसल की कटाई के बाद तेजाजी के गीत गाते हैं। और क्यों गाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि उनकी फसल अच्छी हो, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेजाजी महाराज किसानों के मतलब उपारक के देवता भी बोला जाता है, कृषि उपारक के देवता भी तेजाजी महाराज को बोला जाता है। हमेशा किसान लोग बुआई करने से पहले तेजाजी के गीत गाते हैं, वो फसल काटने के बाद भी तेजाजी महाराज के गीत गाने की वजह से और उनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अपने तेजाजी महाराज का फोटो है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लोक देवता तेजाजी महाराज। उनके बारे में है कि इन्हें नागों का देवता भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेजाजी महाराज को नागों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बताता हूँ आपको क्यों जाना जाता है ना। सांपों के काटने पर लोगों को तेजाजी मतलब जब सांप लोगों को काटने पर तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं लोग बाग, है ना। सांप के काटने पर लोग तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। मान्यता यह है कि इनके नाम जपने से ही मतलब तेजाजी महाराज का नाम जपने से ही सांप का जहर उतर जाता है ना। उनके मंदिरों में भी सांप का जहर का इलाज करने की परंपरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनों के मंदिर पे परंपरागत तरीके से ही सांपों का जहर का इलाज किया जाता है और लोगों की मान्यता है कि इनों का नाम जपने से ही सांप का जहर उतर जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तेजाजी महाराज को नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतीक, तेजाजी महाराज का प्रतीक मतलब तेजाजी महाराज को किस तरीके से लोगों के सामने दर्शाया जाता है, किन प्रतीकों के द्वारा तेजाजी महाराज की पूजा की जाती है, तो इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, तेजाजी महाराज को एक बहादुर योद्धा के रूप में घोड़ी लीननी पर तलवार के साथ दिखाया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं तेजाजी महाराज को। नेक्स्ट, उनके पैरों पर सांप लिपटा हुआ होता है, ये आप फोटो के अंदर देख ही सकते हैं। सांप उनकी जीभ पर डस रहा होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तेजाजी महाराज के प्रतीक है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रमुख मेले तेजाजी महाराज के राजस्थान में विस्तार पूर्वक अपने अभी बताएंगे। तेजाजी महाराज के विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख मेलों के बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो प्रमुख मेलों में क्या है कि तेजाजी महाराज का जो प्रमुख मेला है तेजा दशमी के दिन भरता है, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी पर तेजाजी के प्रमुख मेला लगता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यह मेला राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी ध्यान रखना है। जिसमें परम वस्त्र नागौर का मेला सबसे प्रसिद्ध मेला है, जहाँ पे पशु मेला आयोजित होता है ना, ये आप ध्यान रखना। फोटो में भी आप देख सकते हैं नागौर का पशु मेला, जो बहुत बड़ा मेला विशाल रूप से आयोजित किया जाता है। और ये परम वस्त्र नागौर जिले में राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध मेला है ना। और
राजस्थान में विभिन्न हिस्सों में भी इनों का मेला भराया जाता है। जैसे सुरसरा बूंदी जिले में भी तेजाजी महाराज को बहुत पूजा जाता है और तेजा दशमी के दिन विशाल मेला राजस्थान में जगह जगह पे भरता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना अन्य स्थानों पर तेजाजी महाराज के प्रमुख पूजा स्थल के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पूजा स्थल में अन्य स्थान पे उनके उनके प्रमुख पूजा स्थलों में खरनाल नागौर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सुरसरा अजमेर संदेरिया बयावर व भागवता किशनगढ़ है ना, ये शामिल है। यहाँ के तेजाजी महाराज के प्रमुख स्थल है खरनाल नागौर और सुरसरा अजमेर जिले में, व संदेरिया बयावर व भागवता किशनगढ़ भी शामिल है ना। और खास करके बूंदी जिले में भी लोक देवता तेजाजी महाराज को अक्सर पूजा की जाती है और वहाँ के प्रमुख जो उनके जो छोटे मंदिर होते हैं जिन्हों को थान बोला जाता है, वहाँ पर बूंदी जिले में उनकी पूजा की जाती है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना थानों की स्थापना। ये लो थान के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, थान ही आ गया ना। थानों के बारे में, थानों की स्थापना, तेजाजी महाराज के थानों की स्थापना कहाँ की जाती है? राजस्थान के गाँव में तेजाजी के थान छोटे मंदिर के अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बने होते हैं जिनकी पूजा की जाती है ना। ये आप देख सकते हो खेजड़ी का वृक्ष है, इनके पेड़ के नीचे तेजाजी महाराज के थान होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें अक्सर छोटा मंदिर भी बोले जाते हैं। राजस्थान के गाँव गाँव में ये थान स्थित है और ये खेतों में ज़्यादातर और खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, तेजाजी अपनी वचनबद्धता के लिए ही प्रसिद्ध है ना। तेजाजी महाराज को इतना क्यों पूजा जाता है? क्योंकि ये अपनी वचनबद्धता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। प्राण जाए बट वचन ना जाए, है ना, ये आपने सुना ही होगा। तो ये इनसे प्रेरित थे तेजाजी महाराज, तो इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तेजाजी महाराज वचनबद्धता के लिए मतलब वीरता और दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यही कारण है कि वह आज जन जन के हृदय में जीवित है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। तेजाजी महाराज के बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इनके माता का नाम, पिता का नाम, इनका समाधि स्थल, सबके बारे में डिटेल से मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।